तो बच्चों कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर के तुम्हारे बहुत सारे मेल्स मैसेजेस आ रहे हैं, तो ये वीडियो खास तौर पे तुम्हारे लिए और सारे कंफ्यूजन्स मैं दूर कर देने वाला हूं। साथ ही साथ में ग्रेस मार्क्स को लेकर के भी बहुत सारे सवाल हैं, तो वो भी जवाब तुमको इस वीडियो के अंदर में मिल जाएगा। मैं चाहता हूं जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और ध्यान से सुनो। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर रिवैल्यूएशन का ही मामला में अभी फंसे हुए हैं, सीबीएसई ने फंसा रखा है, तो हमारे कंपार्टमेंट एग्जाम का होगा क्या और कंपार्टमेंट एग्जाम का फॉर्म निकलेगा क्या। वैसे मैं एक बात बताऊं, सैकड़ों बच्चों मतलब हजारों बच्चों को ये कंफर्मेशन है या ये पता है यूट्यूबर्स के थ्रू या जिसके भी थ्रू कि भाई साहब ऑन जो फॉर्म है कंपार्टमेंट एग्जाम का वो ऑलरेडी 2 तारीख से शुरू हो चुका था और बल्कि डेडलाइन जो है वो ये 17 तारीख है, यानी कि परसों का है। सच्चाई क्या है अगर तुम सुनना चाहते हो तो वीडियो के साथ में अंत तक बने रहो। सबसे पहले मैं तुमको बता दूं कि भाई साहब जो तुम लोग दिमाग में बैठा के चल रहे हो ना कि सर फलाना यूट्यूबर ने कहा है, बड़े यूट्यूबर ने कहा है कि जो है वो कंपार्टमेंट एग्जाम्स के जो डेडलाइन है वो शुरू हो चुका है, तो ये है वो डेडलाइन। भैया जो तुमको ये दिखा करके बोल रहे हैं बिल्कुल भी एकदम बकवास है। पहले यहां क्या लिखा हुआ है वो जरा सा यहां समझ लेते हैं। यहां पे जिसने भी ऐसा ऐसा किया, मैं नाम नहीं लूंगा, उन लोगों ने क्या किया, गूगल एआई पे सर्च किया कि भाई साहब कब है। तो भाई साहब एक यहां पे बात सही है कि जुलाई 15 को तुम्हारा कंपार्टमेंट एग्जाम होने वाला है, ये इस बात में सच्चाई है। ओके फाइन, ये तो सीबीएसई ने पहले ही बता दिया था। लेकिन रजिस्ट्रेशन पोर्टल कब खुलेगा, तो यहां के हिसाब से, इसके हिसाब से कहा जा रहा है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो 2 जून से शुरू हो चुका है विद द डेडलाइन टू अप्लाई क्लोजिंग ऑन जून 17। जून 17 तारीख को कंपार्टमेंट एग्जाम का फॉर्म भरने का डेट खत्म हो जाएगा और उसके बाद किसी को भरने का डेट नहीं मिलेगा, ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे हैं। और इसके थ्रू से कह रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि ये सिर्फ चैट जीपीटी हो गया या एआई हो गया, इसको भी वेरीफाई करना पड़ता है और यही जगह पे वो लोग मात खा गए। ठीक है, अब यहां देखो क्या यहां पे दे रहा है, एलओसी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट 2 तारीख, रजिस्ट्रेशन डेडलाइन 17 तारीख, एडमिट कार्ड रिलीज 7 जुलाई को और कंपार्टमेंट एग्जाम फाइनली 15 जुलाई को, और रिजल्ट जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में मिल जाएगा। इसमें से अगर मुझसे पूछोगे तो सिर्फ जो है वो ये चीज सही है कि भाई तुम्हारा जो एग्जाम का डेट है वो है 15 जुलाई। ठीक है, रिजल्ट तो फ्लक्चुएट करेगा, वो तो हम सब जानते हैं। एडमिट कार्ड उसके ऑब्वियसली बात है फर्स्ट वीक, अगर 15 तारीख को एग्जाम है तो एक सप्ताह पहले तक में जो है वो तुम्हारा एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। तो इसको हम लोग सही मान सकते हैं, बाद बाकी ये गलत है, ये गलत है। तो अब सवाल उठता है कि तुम्हारे एग्जाम, कंपार्टमेंट एग्जाम के जो फॉर्म है वो कब आ रहे हैं। देखो भाई साहब, सीबीएसई जो है वो उनको एक तरह से हरी झंडी मिल गई हाई कोर्ट की वजह से। तुमको मैं बता चुका हूं परसों के वीडियो में, कल मैंने वीडियो नहीं बनाया था, परसों के वीडियो के थ्रू से मैं तुमको बता चुका हूं कि जो ये हैं क्या बोलते हैं सीबीएसई है, उनको राहत मिल गई कि बहुत सारे बच्चे और कुछ लोगों का डिमांड था कि भाई एनएसयूआई का डिमांड था कि भाई रिवैल्यूएशन का डेट जो है वो थोड़ा बढ़ाया जाए, लेकिन कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, ये कहते हुए कि हम ऐसा परमिशन, ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकते। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो वो पर्सनली कोर्ट तक जा सकता है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है, लेकिन सबके लिए हम पोर्टल को दोबारा नहीं खोलेंगे। तो सीबीएसई कहीं ना कहीं फ्री हो गई। अब फ्री हो गई तो मैं तुमको बता दूं कि अब जो रिवैल्यूएशन जो है उसका आउटकम भी तुमको मिलना शुरू हो चुका होगा, सब कुछ हो रहा होगा। तो अब जो है कंपार्टमेंट फॉर्म किसी वक्त भी जारी हो सकता है, मुझे लगता है कल परसों में भी जारी हो सकता है। जैसे ही आएगा मैं तुम्हारे साथ में शेयर करूंगा। तो फिलहाल इन फालतू चीजों के चक्कर में मत जाना, कहीं पर भी फालतू का तुमको 19-20 करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें जो है ये सब बकवास बातें हो रही हैं कि फलाना और जो एग्जाम डेट है जो ये सब निकल गया। हाँ, यहां पे कुछ सारे क्वेरीज हैं, उस पर मैं आ जाता हूं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर कंपार्टमेंट एग्जाम बहुत टफ होता है क्या। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कंपार्टमेंट एग्जाम टफ नहीं होता है, बल्कि कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर है उनका सिंपैथी आ जाता है कहीं ना कहीं, अगर वो बहुत ज्यादा कड़ियल नहीं है तो। ठीक है भाई, मैंने तो हजारों कॉपियां चेक की हैं, लाखों कॉपियां चेक की हैं, लेकिन पिछले 10-15 साल में, लेकिन मैंने कभी कंपार्टमेंट या मेन एग्जाम में भी मैंने फेल नहीं किया। मेरी कोशिश होती थी कि भैया अगर कुछ नंबर दिए जा सकते हैं कहीं पर एडजस्ट, मतलब खाली पन्ना को तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कहीं पर है जहां एक आधा नंबर अगर बढ़ सकता है तो बढ़ा दो। बच्चा अगर अटक रहा है तो उसका 1 साल बर्बाद ना हो। ठीक है, उसके बाद में उसकी मर्जी कि वो इंप्रूवमेंट एग्जाम में बैठेगा नहीं बैठेगा, उसकी मर्जी। ठीक है, तो कंपार्टमेंट एग्जाम वैसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, ग्रेस मार्क्स को लेकर के भी बहुत सारे सवाल थे, तो मैंने तुमको बता दिया था ग्रेस मार्क्स के लिए हाईकोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, रुकावट नहीं डाला है, तो वो तुम्हारे लिए अवेलेबल है। जहां जहां एज पर
नियम, एज पर लॉज, जो भी सीबीएसई का बाईलॉज जो कहता है उसके अकॉर्डिंग जहां जहां तुमको छूट है वहां तुमको मतलब ग्रेस मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो चिंता करने की बात नहीं है। और कंपार्टमेंट एग्जाम का फॉर्म जैसे ही आएगा सबसे पहले मैं बताऊंगा। आपका अपना ऑथेंटिक चैनल है यार, तो वीडियो को ज्यादा से लाइक करो। जो भी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि मैं उसको पढ़ के फिर उसी पे वीडियो भी बनाता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।